नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट थॉट और मेरा नाम है समीर। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर पता है क्या है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी BMW रेंज रोवर कार को छोड़ करके महिंद्रा स्कॉर्पियो पे सफ़र करना शुरू करने वाले हैं। चौंक गए ना? ये चीज़ नहीं है, ये सिर्फ जुमला है ये कहने के लिए आम लोगों को कि आप लोग स्वदेशी अपनाएं, लेकिन खुद जो हमारे देश के गार्जियन है, अभिभावक है, वो विदेशी सामान का ही यूज करेंगे। एगो बात बताइए हमको आप लोग कि आदमी विदेशी सामान काहे खरीदता है? छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं। आपको अच्छा लगेगा कि अपने घर का पैसा दूसरे के घर को दे दें, बगल वाला के घर को दे दें? आपको अच्छा लगेगा? इसलिए खरीदता है क्योंकि वो सामान उसको सस्ते दामों पर मिलते हैं। इसका एक कारण ये है कि जो विदेशों में सामान की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कम लागत में होती है और अच्छे क्वालिटी के सामान मिल जाते हैं और वो पूरे विदेशों में जाकर के अपना व्यापार करते हैं और लोग को अपने सामान का मुरीद बना देते हैं। तो क्यों ना हमारी सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे देश में जो स्वदेशी सामान होते हैं उसको कम दामों में, कम लागत में अच्छे क्वालिटी के सामान मैन्युफैक्चरिंग कराने में मदद करे। तो क्यों नहीं लोग अपने घर का सामान खरीदेंगे? क्यों नहीं लोग अपने देश में बना हुआ सामान खरीदेंगे? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे देश में जो सामान बनाए जाते हैं उस पर टैक्स लगाया जाता है। आप ये चीज़ कर सकते हैं कि जो चाइना से सामान आते हैं हमारे देश में, उस पर टैक्स आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप उस पर टैक्स बढ़ाते हैं तो ऑलरेडी वो सामान महंगा हो जाएगा, लेकिन ये भी तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे भी देश का सामान उसके देश में जाते हैं बिकने के लिए। तो उसका सबसे अच्छा कारण ये होगा कि हमारे देश के जो व्यापारी है, जो सामान की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप उनकी मदद कीजिए। आप उस पर टैक्स कम से कम टैक्स लगाइए ताकि वो सामान कम दामों में ग्राहक तक पहुँच सके। और हमारे देश के जो मुखिया हैं उनको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम अगर स्वदेशी अपनाएंगे तभी हमारे देश के लोग स्वदेशी अपनाएंगे। क्या वो अपना रेंज रोवर और BMW गाड़ी छोड़ेंगे? क्या वो महिंद्रा का स्कॉर्पियो पे सफ़र करेंगे? वो भी तो हमारे देश का गाड़ी है ना, हमारे देश की कंपनी है। उनको ही देख करके ना देश के आम लोग मोटिवेट होंगे। तो सिर्फ जुमला देने से नहीं होगा सर, हकीकत में कुछ करना पड़ेगा। आप 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर आम आदमी के जेबों तक पहुंच पाएगा। वो पैसा नहीं पहुंच पाएगा। मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूं नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हमारे देश में करप्शन की कमी नहीं है, पैसा खाने वालों की कमी नहीं है। आज एक साधारण आप बैंक में जाते हैं एक लोन सेंक्शन करवाने के लिए, तो आपसे अगर आप 15 लाख का लोन सेंक्शन करवाते हैं तो आपसे 2 लाख 3 लाख रुपया ऐसे ही ले लिए जाते हैं घूस के तौर पे। मैं दावे के साथ कहता हूँ 100 एग्जाम्पल इसका मैं खड़ा करवा सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हर बैंक और हर कर्मचारी भ्रष्ट है, लेकिन है तो सही। तो हमारे देश का सिस्टम ही खराब हो चल रहा है, इसको सही करने की ज़रूरत है सबसे पहले। अगर आप स्वदेशी सामान ही के तरफ ही लोगों को ले जाना चाहते हैं, तो मेक इन इंडिया की तरफ ही लोगों को ले जाना चाहते हैं, सबसे पहले आप स्वदेशी अपनाइए। देश अपने आप स्वदेशी अपनाएगा, क्योंकि हम और आप झोला लेकर के विदेशों में सामान लेने के लिए नहीं जाते। वो सामान हमको मिलता है तब हम लेते हैं, और कम दामों में मिलता है इसलिए लेते हैं। क्यों ना हम देश में बना हुआ सामान को सस्ता करें ताकि वो हमें सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाए और हम वो चीज़ का यूज करें। हमें शौक नहीं है कि अपने देश का पैसा दूसरे के देशों में देने का। हम नहीं देंगे अपने घर का पैसा किसी और को। क्यों देंगे? क्यों देंगे आखिर? हम भी अपना स्वदेशी अपनाने के लिए चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्वदेशी सामान अपनाएं, हम उसका यूज़ करें। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्या हम ये सोच सकते हैं कि अगर आप ही बताइए कि अगर आप एक मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं, वहाँ एक मेड इन इंडिया का फ़ोन मिल रहा है और जो कि पूर्णतः इंडिया में बना हुआ सामान है, और दूसरा कि जो चाइना से और दूसरा देशों से हमारे देश में आया है बिकने के लिए, आप उस सामान की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वो आपको कम दामों में बेहतरीन चीज़ मिल रहा है। आखिर उसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी उस देश में ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी का अभाव हमारे देश में अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो क्यों ना उस टेक्नोलॉजी की तरफ पहले बढ़ावा दिया जाए, ताकि हम कम से कम लागत में अच्छी से अच्छी क्वालिटी में सामान तैयार कर सकें। अगर आप लोग हमारे बातों से सहमत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल ऑन कर दें ताकि जो भी अपडेट्स आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।